हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड लक फाइनेंस। रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर के पास गया था विजिट के लिए। डॉक्टर ने उससे बोला कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स लेके बोले जाओ करवा के लेके आओ। हम लोग को लगा कि क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करना ब्लड टेस्ट में, तो हम लोग पूछे कि क्या सर ये जरूरी है, तो बोला हाँ जरूरी तो है। बिना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के मुझे पता कैसे चलेगा व्हाट्स द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। बात सही थी। या आप लोग को भी लग रहा होगा ये तो कॉमन सेंस है, बिना ब्लड टेस्ट के पता कैसे चलेगा। बट सेम चीज, सेम कॉमन सेंस क्या हम लोग अप्लाई करते हैं जब हम बात हमारे फाइनेंस की आती है? क्या हम लोग अपने फाइनेंस का ब्लड टेस्ट कराते हैं? जनरली नहीं कराते। फाइनेंस का ब्लड टेस्ट, ये कैसा ब्लड टेस्ट है? जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस का भी ब्लड टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। नॉर्मली हम लोग करते ये है कि हमारा एक एक्स अमाउंट ऑफ मंथली इनकम होता है, उसमें से कुछ पार्ट हम लोग एक्सपेंस करते हैं, कुछ सेव करते हैं। कुछ के केस में जितना इनकम होता है उतना एक्सपेंस हो जाता है, और कुछ के केस में ये रिवर्स होता है, जितना इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इनकम से ज़्यादा खर्चा क्यों? लोन, क्रेडिट कार्ड्स एक्सेट्रा ले लेते हैं, तो जितना इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। कभी कोई फ्रेंड्स आ गया, रिलेटिव्स आ गया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, रियल एस्टेट ले लेते हैं, या ये कर लो बढ़िया है, हम लोग उधर कर लेते हैं। या न्यूज़ में पढ़ लिए कि इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला था, चलो गोल्ड में लगा लेते हैं। कोई इंश्योरेंस एजेंट्स आया, उन्होंने बताया कि सर ये पॉलिसी बढ़िया है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, हम लोग उसमें कर लेते हैं। और हमें लगता है कि हमारा फाइनेंशियल पार्ट सॉर्ट आउट है। और एट द एंड रिटायरमेंट का टाइम या फाइनेंशियल नीड के टाइम जब हमें पैसे को ज़रूरत होता है, तो हमें वो चीज़ें पूर्ति नहीं होती है, और हमें लगता है कि यार हम तो ज़िंदगी भर कमाए, पर ज़रूरत के समय हमें तो पैसा पूरा हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ने एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को नहीं जोड़ा, अपने इंश्योरेंस को नहीं किया। ये फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच है जिसमें आप सारे चीज़ों को कंसिडर करते हैं। आप ये देखते हैं कि आपका इनकम कितना है, आपका एक्सपेंस कितना है, वो एक्सपेंस कहाँ जा रहा है, आप रेंट कितना दे रहे हैं, ग्रोसरी में कितना कर रहे हैं, शॉपिंग कितना कर रहे हैं, इस तरह करें पूरा हर चीज़ का बाइफरकेशन करके आप एनालाइज करते हैं और पता करते हैं कि कहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है जहाँ नहीं होना चाहिए, और कहाँ कम हो रहा है जहाँ पे होना चाहिए। आप इंश्योरेंस में करते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अपने नीड को समझ करके उस तरह से आप लोकेशंस कहाँ पे रह रहे हैं, वो सारे चीज़ों को कंसीडर करके कितना आपका सब इंश्योर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो लेते हैं। आपका फाइनेंशियल गोल, किसी का फाइनेंशियल गोल हो सकता है कि वो किसी को घर बनाना है, किसी को हायर स्टडीज के लिए फॉरेन जाना है, या किसी को मैरिज का फाइनेंशियल गोल हो सकता है, किसी का रिटायरमेंट प्लानिंग गोल हो सकता है। तो आप उस तरह का इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उस तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद करता है, आपका इन्फ्लेशन को बीट करता है। आप टैक्स को देखते हैं कि कहीं आप टैक्स ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं, और ऐसा क्या प्लान चूज किया जा सकता है जिससे आप कम से कम टैक्स पे करें। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप ये सारी चीज़ों को जब आप कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग्स जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, तो ये होता है एक फाइनेंशियल प्लानिंग। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक ब्रिज है जो आपके करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन से आपके फाइनेंशियल गोल को रीच करने में मदद करता है, और बिना इस ब्रिज के हेल्प से आप नहीं पहुंच सकते हैं फाइनेंशियल गोल पे। तो अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स क्या आता है, किस तरह का कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखना पड़ता है? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस, आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? आज सोशल मीडिया में बहुत बातें चल रही है फाइनेंशियल फ्रीडम्स की, बट फाइनेंशियल फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप ही है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि आपको जाना कहाँ है, आपको कितना, आपका करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना और करना है, तब तक आप वो गोल को पहुंच ही नहीं सकते। दूसरा प्रॉब्लम्स आता है कि हम लोग डेट पे डेट लिए जाते हैं। आज लोन मिलना आसान हो गया, बहुत सारे माइक्रो लोन्स मिलने लगे, क्रेडिट कार्ड से, और हम लोन पे लोन लिए जाते हैं बिना ये चेक किए कि हमारा लिमिट्स क्या है, कितना हमें लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और इसके कारण हमारे एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। ये सिर्फ वही नहीं, हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। हम इंश्योरेंस कवरेज प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, कितना मुझे इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बिना फाइनेंशियल प्लानिंग का ये चीज़ें एस्टिमेट ही नहीं हो सकता है। तो जब फाइनेंशियल प्लानिंग इतना ज़रूरी है, तो फिर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते क्यों नहीं है? ड्यूरिंग द वन टू वन सेशन ऑफ सो मैनी पीपल्स हमें पता लगा, कुछ लोगों ने हमें बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग उन लोगों को बहुत टफ लगता है,
बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड लगता है, ये बहुत सारे न्यू फाइनेंस टर्म्स आते हैं, बात तो सही, कॉम्प्लेक्स तो है। कुछ लोगों को लगता है कि डेली बेसिस पे मुझे बहुत सारे समय देना पड़ेगा इसके लिए, तो कुछ लोग इसलिए नहीं करते हैं। कुछ लोगों को लगता है अभी तो बहुत समय है ना, अभी क्या जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सेट्रा को, और जब आएगा टाइम तब ले लेंगे, और इस तरह से टाइम पार होता चला जाता है और वो एज रिटायरमेंट्स के आ जाते हैं, और उस टाइम हमें लगता है कि यार अब तो फाइनेंशियल गोल को अचीव करना इम्पॉसिबल है। कुछ लोगों ने बताया कि हमें तो सब कुछ पता है फाइनेंस के बारे में, हमें क्या जरूरत है, बट माय डियर फ्रेंड, everybody need a financial planning. Without proper financial planning, you cannot do a proper investment which will help you to reach your financial goal. तो हम इसमें आपका कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम गुल्लक फाइनेंस एक सीरीज लेकर आ रहे हैं कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पे, जिसमें हम लोग हर एक सेगमेंट पे बात करेंगे। आपका सेविंग्स, आपका इनकम, आपका एक्सपेंडिचर, आपका इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में सारी चीज कवर अप होगा, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, आपका फाइनेंशियल गोल, किस तरह से आप गोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से सेट कर सकते हैं, और उस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में हेल्प करे, ऐसा कौन कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आप अपने रिस्क को एनालाइज करके आप इन्वेस्टमेंट को चूज करना, ये सारे चीज हम लोग कवर करेंगे इस सीरीज में। तो अगर आप हमारे इस जर्नी में साथ हैं तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं, तो ऐसा क्या कारण है जो आपको रोकता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने से और उसको इम्प्लीमेंट करने से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग एक वेल इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए, और इस तरह का और भी फाइनेंशियल कंटेंट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।